अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा टॉपिक जो था वो रेस्पिरेशन का है, सेल्युलर रेस्पिरेशन का एक टाइप है जिसमें हमारे पास जो है वो एटीपी की फॉर्मेशन होती है। जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन होती है और उसके अंदर से हमें एनर्जी मिलती है। सबसे पहले ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो होती है वो होती है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, और उसके अंदर हमें मिलते हैं पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स, और पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के प्रोसेस में जाते हैं, जो प्रोसेस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारी क्रेब्स साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है। तो क्रेब्स साइकिल को आज डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्रेब्स साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम हमारे पास जो पिछले हमारे रिएक्शन में बना था, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम बना था। नाउ इंटर अ साइक्लिक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब वो जो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम है वो अब इंटर होगा एक केमिकल रिएक्शन की एक सीरीज़ में, एक साइकिल में, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कंप्लीटेड इन दिस फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल। तो यहाँ पर एसिटाइल की ऑक्सीडेशन होगी और इसके अंदर हमारे पास जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट होगी, क्योंकि ग्लूकोज हमारा ब्रेकडाउन होता है इस पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो ये ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोलाइसिस से टूटना स्टार्ट होता है और यहाँ पर आकर वो ख़त्म होता है। तो दिस साइक्लिक सीरीज़ इज़ कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। तो इस सीरीज़ को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसे सिट्रिक एसिड साइकिल और इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसके तीन नाम हैं, एक नाम है क्रेब्स साइकिल, एक है सिट्रिक एसिड साइकिल और एक है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसके नाम ये क्यों है? क्रेब साइकिल इसका नाम है, इसकी डिस्कवरी जिसने की थी उसका नाम था H.A. क्रेब, और इसीलिए उसका नाम क्रेब साइकिल बन गया। द सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसमें जो सबसे पहला कंपाउंड बनता है वो सिट्रिक एसिड होता है, और सिट्रिक एसिड जो है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का बना हुआ है, इसीलिए इसे कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये इसके तीन नाम थे। दिस साइकिल स्टार्ट्स विद 4 कार्बन एसिड। ये साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है 4 कार्बन वाले एक एसिड से, जिसका नाम है ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट या इसे ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब आते हैं द एंड एट द सेम, क्योंकि ये इसका जो यहाँ पर स्टार्ट होता है और यहाँ पर ही ये ख़त्म होता है, तो इसीलिए इसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। साइक्लिक प्रोसेस हमेशा वो प्रोसेस होता है जो जहाँ पर स्टार्ट हो वहीं पर ही वो आकर एंड हो। तो ये हमारा ऑक्जेलो एसीटेट से स्टार्ट होता है और ऑक्जेलो एसीटेट पर ही आकर ही ख़त्म होता है, इसीलिए ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ इट 1 ATP बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। इसमें हमारे पास एक ATP बनता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से, 3 NADPH बनते हैं और एक मॉलिक्यूल हमारा FADH का बनता है। क्योंकि ये हमारे पास जो ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमारे पास ये रिएक्शन जो ये साइकिल है ये 2 बार चलेगा। तो 2 बार चलेगा तो ये सभी चीज़ें डबल हो जाएंगी। जैसे कि हमारे पास 3 NADH है, ये 2 बार होगा तो हमारे पास 6 NADH बन जाएंगे, और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे NADH FADH2 के, और हमारे पास 2 ATP के मॉलिक्यूल बनेंगे। पूरा साइकिल अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर, तो ये साइकिल हम इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है ऑक्जेलो एसीटेट से। तो ऑक्जेलो एसीटेट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद इसमें जो हमारे पास आता है वो आता है एसिटाइल कोएंजाइम, और एसिटाइल कोएंजाइम जो हमारा है वो आता है और इसको कन्वर्ट कर देता है सिट्रेट में, और सिट्रेट में कन्वर्ट करने के बाद तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो
पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड जो हमारे पास आ रहा है वहाँ से, वो हमारे पास यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है ऑक्जेलो एसीटेट से, और ऑक्जेलो एसीटेट यहाँ से आगे जाएगा तो इसमें हमारे जो पायरुविक एसिड है वो इसमें मिक्स होगा, और जैसे ही मिक्स होगा तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा सिट्रेट, और सिट्रेट में हमारे पास हमारे पास कार्बन मौजूद होंगे। ये कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है, हमारा ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से ये सभी प्रोडक्ट आ रहे हैं तो इसमें कार्बन ही होंगे। उसके बाद इसमें वाटर इससे जो है वो रिमूव किया जाता है, और वाटर रिमूव होने के बाद ये अपने जो आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में फिर से यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकाला जाता है, और यहाँ पर हमारे पास NAD भी आता है जो कन्वर्ट किया जाता है NADH में, इसे रिड्यूस कर NADH में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट में, तो अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इसमें फिर से एक हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकाला जाता है, और यहाँ पर फिर से NAD आता है और उसको फिर से रिड्यूस करके NADH में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ तक हमारे रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, दो हमारे पास NADH के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और ये हमारे पास यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम बन चुका है। सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद यहाँ पर हमारा एक छोटा सा प्रोसेस होता है कि इसमें हमारे पास GTP को निकाला जाता है। तो GTP क्या है? ये ATP का ही एक मतलब थोड़ा सा अलग सा किस्म है। GTP यहाँ पर बनता है और GTP को निकाल कर वहाँ से उसके अंदर से ही ATP बनाया जाता है। तो GTP यहाँ से निकला, इसका मतलब यही है कि यहाँ से एक ATP का मॉलिक्यूल बन रहा है। ATP का मॉलिक्यूल बनते ही यहाँ पर जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में, और सक्सिनेट फिर से जाता है फिर से वही फार्म में जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी रिएक्शन। तो यहाँ तक फिर से FAD आता है और उसे रिड्यूस करके FADH2 में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर फिर से एक मॉलिक्यूल हमारा FADH का बन रहा है, दो मॉलिक्यूल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के बन चुके हैं, दो मॉलिक्यूल हमारे पास NADH के बन चुके हैं, और एक मॉलिक्यूल हमारे पास FADH का और एक ATP हमारे पास यहाँ पर बन चुका है। तो ये सभी चीज़ें हमारे पास बनने के बाद ये जो हमारे पास जा रहा था ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट में। तो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होने के बाद उसके बाद इसमें फिर से वाटर जो है वो निकाला गया था, वही वाटर इसमें ऐड किया जाता है, और ऐड होने के बाद ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैलेट में फिर से यहाँ पर NAD आता है और उसको रिड्यूस करके NADH में बनाया जाता है। तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल NADH के बन चुके हैं, और यहाँ पर फिर से ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट में। तो पूरा चेन हमारा एक ही जगह पर आकर रुक गया। तो यहाँ से ऑक्जेलो एसीटेट से ही हमारा चेन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर फिर से दूसरा मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम आएगा और उसे फिर से कन्वर्ट किया, ये मिक्स होकर फिर से सिट्रेट बनाएंगे। सिट्रेट में आइसोसिट्रेट और फिर अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट, ये सभी इस चेन को पूरी को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसमें आपने ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ आपने इसके जो एंड प्रोडक्ट हैं और स्टार्टिंग जो मटेरियल है उसको याद रखना है। सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास ग्लूकोज जो था वो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान उसने दो जो हैं वो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनाए थे। तो इस रिएक्शन में हमारे पास सबसे पहले हमें चाहिए होंगे पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स, तो दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल आएंगे। एक ग्लूकोज से हमारा ये साइकिल 2 बार क्यों चलेगा? क्योंकि इसमें एक ही पायरुवेट का मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है, एक ऐड होगा तो ये एक बार चलेगा, दूसरा ऐड होगा तो ये साइकिल 2 बार चलेगा। तो उसके बाद आप देखें कि इसमें जो एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पर मिक्स हो चुका है, और यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम मिक्स होगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और हमारे पास 3 जो हैं वो NADH के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। 2 बार में हमारे पास NAD के 6 मॉलिक्यूल बनेंगे और 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, और 2 हमारे पास FADH, और हमारे पास 2 जो मॉलिक्यूल हैं वो ATP यहाँ पर बनेंगे। तो ये पूरा रिएक्शन हमारा क्रेब्स साइकिल कहलाता है, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ